हरिओम। मित्रों नमस्ते। संस्कृत ज्ञान गंगा प्रयागराज से मैं निर्मोही सर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर 2016 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपका लगा हुआ है। और पहला प्रश्न, ये प्रश्न एक बार और आ चुका है इसी परीक्षा में ही, प्राथमिक या जूनियर में एक बार और आ चुका है, देखिएगा। और वहां मैं इसको बहुत विस्तार से व्याख्या भी किया हूं। देखिए, मैं आप बता पाते कि नहीं। लिखा रामेण बाणेन हतो बाली में, रामेण बाणेन हतो बाली में कारण नहीं करण क्या है? ए भाई पिंकी कलर चल जाओ। करण ना, करण है, राम है, बाण है कि आपका। देखिए मैं पूरा लिख के बता देता हूं, कुछ भी आए तो आप कभी दिक्कत न करना। रामेण वाणेन हतो, ये हतो जो था ना वो हतहा है, विसर्ग को हुआ है ना वो, और वाली। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा विभक्ति कौन कौन सी है। रामेण में भी तृतीया है, बाणेन में भी तृतीया है, ये आपका कर त्रिपद है, और ये आपका कर है प्रथमा है इसमें। तो ये करता है, राम क्या है, अच्छा ऊपर लिख देते हैं करता, ये क्या है, करता है। और ये क्या है, करण है। ये क्या है, कर्म है। और ये क्या है, क्रिया है। ये मैं ऐसे वही वहां भी बताया था, तो पूछा कर्ण कौन है, तो कर्ण बाण है भैया, क्योंकि बाण मारने में सहायक है। राम के द्वारा बाली मारा गया, लेकिन किस चीज से बाण थे, तो बाण ये हो गया, कर्ण हो गया, सहायक हो गया मारने में। अगर बाली पूछा जाता तो ये कर्म हो जाता, राम पूछा जाता तो ये कर्ता हो जाता, बाण पूछा गया तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। भीत्रार्था नाम भय हेतु इस सूत्र का उदाहरण है। भीत्रार्था नाम, भी और त्राण, भी मतलब डरना अर्थ वाली, डरने अर्थ वाली। जैसे विभेद आ जाए, विभेद आ जाए, बहुत शब्द आएगा इसे। और त्राण मतलब रक्षा अर्थ वाली, रक्षा अर्थ वाली। जैसे त्रायते आ जाए या रक्षत रक्ष, ऐसे कुछ आ जाए मिलता जुलता, तो समझिएगा आपका पंचमी लगता है। क्या लगता है, पंचमी लगता है। और वृक्षात पत्राण पतंत, यहां तो कोई आया नहीं है। असौ अधीते, ये भी नहीं आया है। रामा पापात जुगुप्सते, यहां भी नहीं है। देखिए रक्ष शब्द यहां आया है, इसका मतलब यही ए नंबर उदाहरण होगा। ठीक है। और नीचे तीनों जो व्याख्या ये है इसको व्याख्या कर देते हैं। वृक्ष ये अपादान है, अपादान में पंचमी होती है। देखिए वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। असौ उपाध्यायात अधीते, तो हो सकता परीक्षा में आपके असौ ना दिया रहे, केवल उपाध्याय एक बार दिया गया, कोई बात नहीं, तो आप ये पकड़िए उपाध्यायात अधीते। ये जो है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, उपाध्याय से नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जा रही है। तो ये जो है आख्यातोप योगी एक सूत्र है, आख्यातोप योगी सूत्र का उदाहरण है। और रामा पापात जुगुप्सते आ गया, ये एक जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यान में एक वार्तिक आता है, उसका उदाहरण है। समझे महाराज? तो देखिए ये बहुत सब उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ये उपाध्यायात अधीते वाला भी आता, पापा जुगुप्से वाला भी आता, ये तो मान लिया उभय करता है। करुण रस का अस्थाई भाव पूछा गया है। किसका? करुण रस का अस्थाई भाव पूछा गया है। तो करुण रस में क्या होता, शोक नहीं होता है क्या? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार का क्या होता है, हम पूछ रहे हैं, आप बताओ श्रृंगार का क्या होता है अस्थाई भाव? रति होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
वीर रस का उत्साह, बहुत बढ़िया। बीभत्स का जुगुप्सा, बीभत्स का जुगुप्सा। करुण का और अद्भुत का विस्मय, विस्मय, अद्भुत का विस्मय। हास्य का हास, हास्य का हास ना। रौद्र का क्रोध, रौद्र का क्रोध। भयानक का भय और शांत का सम। एक बताना था जो इतना देर में आपको, ये थोड़ा कठिन है। शांत का सम है। वैसे 8 रस होते हैं, शांत रस को 9वां रस माना गया है, 9वां रस। ठीक है, 9वां रस। ऐसा नहीं आएगा, परेशान ना हो। करुणा का शोक, ये रति जो है ये किसका, श्रृंगार का है। और उत्साह किसका है, किसका, वीर का क्या होगा, उत्साह। क्या होगा, उत्साह। ठीक है। अब इसके बाद हमारे सभी मित्र देखें, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयोग होने वाला लकार कौन सा है, केवल वैदिक संस्कृत में। तो हमारे सभी मित्र ध्यान दें, ये लेट लकार का प्रयोग केवल वेदों में होता है, केवल वेदों में प्रयोग हुआ, केवल वेदों में प्रयोग होता है इसका, वैदिक संस्कृत में। ये लिंग है, लुंग है और ये लिंग है। ठीक है। 5 लकार जो आपके पाठ्यक्रम है उसको ध्यान से सुन लो। लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। अब इसमें देखो, जो आपके लिए कठिन है, जो आप गड़बड़ कर सकते हो, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिट है भविष्य काल, वो भी सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। और एक आपका लंग है जो आपका आद्यतन नहीं, अनाद्यतन भूतकाल। अब देखिएगा, लट वर्तमान काल में, लोट आज्ञा काल में, विधिलिंग प्रार्थना या चाहिए के अर्थ में, इतना आप जानबे करते हो। धा धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने पर जो योग करते हो तो क्या बनता है, धात्वा, धायित्वा, धोत्वा, हित्वा। हमारे बहुत सारे मित्र ध्यान दें, इसका सही आंसर क्या होगा, धा को ही दधात रही, दधात ही सूत्र है, तो ही आदेश हो जाता है। जैसे बनता है पृष्ठवा, दृष्टवा, त्यक्त्वा, आए समझ में। ऐसे हित्वा, भूत्वा, गत्वा, दत्वा, दा में द्विता रहता है, दत्वा में, ये इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपके सब अक्त्वा प्रत्यांत है। चाहिए ता को ही टा हो गया दृष्टवा पृष्ठवा में ना, तो भी आप समझिएगा वही है। सेव धातु से सानज प्रत्यय भी हम आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे। सानज प्रत्यय का जब प्रयोग करते हो तो क्या बनता है, सेवा माना। देखिए गलत है, सेव माना, यही राइट आंसर होगा, बी नंबर। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखिए कुछ शब्द मैं लिखता हूं, यही परीक्षा वैसे इसी में से आता है हमेशा। कुरवाड़ा में भी आपका क्या है, सानज प्रत्यय है। आसीना में भी क्या है, सानज प्रत्यय है। ये आपका सेव माना दिया ही है, लभ माना, याच माना ना। सबसे बड़ी बात, सानज प्रत्यय जो है वो आत्मनेपदी धातुओं से लगता है, आत्मनेपदी धातुओं से लगता है, इसीलिए इसका उदाहरण आपको बहुत कम मिलेगा। आत्मनेपदी धातुओं से लगता है, तो जितने आत्मनेपदी धातु बहुत कम है, तो बहुत कम उदाहरण मिलेगा। ये जितना लिखे बहुत बार परीक्षा में इसी में से आता है ना। वर्धमाना, वर्तमाना भी आता है। लिखा उच्च प्राथमिक स्तर पर। अब देखिए उच्च पकड़िएगा, स्तर पर गद्य शिक्षण ध्यान दीजिएगा का उद्देश्य, और नहीं को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं पकड़ेंगे तो घबरा जाएगा।
तो गद्य शिक्षण है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ठीक है, छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करना गद्य शिक्षण तो होता है। छात्रों के सूक्ति भंडार में वृद्धि करना थोड़ा बहुत, छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, ठीक, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। देखिए गद्य शिक्षण जो होता है वो अभिनय कला का विकास करना, ये गलत है, ये डी वाला सही नहीं है। सहमत है कि नहीं है? आए? छात्र अभिनय कला का विकास, ये आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका सही नहीं है भाई। जो ध्वनियां होती, जो शब्द होते, उसके शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। सूक्ति भंडार में या शब्द भंडार में वृद्धि हो सूक्ति के माध्यम से, ये भी आपका सही है। और भाव जो विचार ग्रहण कर सके बालक, ये भी सही है। और उसका संस्कृत या जो भी भाषा, चाहे जो भाषा हो दुनिया की, उसके प्रति अनुराग होता, भाई जो विषय पढ़ेगा उसमें अनुराग होगा, ये भी उसका उद्देश्य होता है। और उसके बहुत सारी चीज़ों का, चरित्र का, उसके बहुत सारी चीज़ों का विकास, ये सारे उसके उद्देश्य में आएंगे। लेकिन अभिनय कला का विकास गद्य के माध्यम से, ये प्रौढ़ता सही नहीं है। पहले नियम फिर उदाहरण, ये बताओ क्या होगा? अरे भाई निगमन शिक्षण नहीं होगा। अब इसमें देखिएगा आगमन शिक्षण, निगमन शिक्षण, ये प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होता है, ये उच्च स्तर पर ये मनोवैज्ञानिक है, और ये मनोवैज्ञानिक नहीं है निगमन, ऐ समझ में। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन से, इसको बहुत बार बता भी चुके हैं इतना। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए? मान लो आपको उच्चारण अभ्यास करना है, तो जैसे पहाड़ा पढ़ाया जाता था वैसे करोगे क्या? आप बोलोगे, कितनी बार बोलोगे भाई साहब? अगर उच्चारण का अभ्यास कराना, श्यामपट बोलता है क्या? गलत हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर बोलता है क्या? अरे यार टेप रिकॉर्डर बोलबे करेगा, जो चीज रिकॉर्ड कर दोगे। अब आप उस पर रिकॉर्ड कर दिए, चला दिए, बोलेगा तो बच्चे बोलेंगे, चलिए ये हो सकता है। फ्लैश कार्ड नहीं बोलता है, रेडियो आपके अनुसार नहीं बोलेगा, बोलता तो है लेकिन आपके अनुसार नहीं बोलता है। इसमें जो सबसे उपयुक्त है आपका टेप रिकॉर्डर, यही मोबाइलिया में आप यार रिकॉर्ड करके गुरुजी की, हमारे लोग सबकी भारी रखे हो सुनते वाचन, वो टेप रिकॉर्डर है मोबाइलिया है आपका। आया समझ में? आइए, संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हाँ, कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं, ध्यान दीजिएगा। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। बताइए, पहला कि छात्रों को ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों को के उत्तम चरित्र का निर्माण करना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंद की कहानी बताते तो उससे बालक सीखता नहीं, महात्मा गांधी की सीखता नहीं, चरित्र निर्माण नहीं होता है क्या? आए? और बहुत सारे महापुरुषों की उसमें तर्क शक्ति का भी विकास होता उसके। अच्छा ये ऐसा करे थे, अच्छा ये करने से ये होता, ये करने से ये होता, रावण गलत किया तो भैया उसका वध हो गया। आए? ये तर्क शक्ति का विकास और कल्पना शक्ति का विकास ये तो बहुत ज्यादा होता। तो ये जो छात्र के संस्कृत ध्वनि के परिचित, ये कहानी शिक्षण में हमें लगता है बहुत उद्देश्य नहीं होता है। आया समझ में? ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक पकड़िएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। प्राथमिक नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल लिखित, केवल मौखिक, शास्त्रार्थ तो एकदम गलत हो जाएगा, लिखित और मौखिक। उच्च प्राथमिक स्तर 6, 7, 8। देखिए मौखिक भी परीक्षा और लिखित परीक्षा में लगता है दोनों उपयुक्त होगी। आए समझ में? मौखिक और लिखित, ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा सबसे अच्छा। ठीक है ना? आए? पिंकी कलर नहीं लिख रहे हैं, नीलू कलर लिख रहे हैं। नीलू ठीक है ना? हाँ ठीक। राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम क्या था? विदिशा राजधानी थी, विदिशा।
ये राजा शूद्रक था, ठीक है। और शूद्रक, इसमें एक तो सुकनास था और एक कुमार पालित था। ये तो मान लो मेन प्रधानमंत्री ये था, ये मान लीजिए कुशुकनाश, ये आपका प्रधान अमात्य था। कौन? कुमार पालित, ठीक है। और पुंडरीक जो है, यही पुंडरीक था, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमार पालित वाला। वैशंपायन इसी सुकनाश का लड़का रहता, वैशंपायन, संपायन, ठीक है। और पुंडरीक इसी का एक जन्म रहता है। और चंद्रापीड जो है, देखिए चंद्रापीड पहले, ये शूद्रक और चंद्रमा ये तीनों एक ही पात्र हैं 3 जन्म में। और पुंडरीक, वैशंपायन, शुक ये सब एक पात्र हैं, पुंडरीक, वैशंपायन, शुक, ठीक है। तो ये कुमार पालित ये प्रधान मात्र रहता है। ये जो सुकनास है, यही चंद्रापीड को सुकनासोपदेश, सुकनास का उपदेश चंद्रापीड को उपदेश देता है। सुकनास किसको? चंद्रापीड को, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, काव्यादर्श के रचयिता कौन है? भास, भारवी, शूद्रक और दंडी। भास ने 13 नाटक लिखा, भारवी ने किरात महाकाव्य लिखा एक ना, शूद्रक ने क्या लिखा? मृच्छ कटिकम, आया समझ में? मृच्छ कटिकम ना, ये 10 अंक का प्रकरण ग्रंथ है। और देखिएगा, ये दंडी जो है, ये 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंत सुंदरी कथा, तो क्या पूछा कि काव्यादर्श दंडी हो जाएगा? ये देखिए काव्यादर्श ये लिखे थे, आए समझ में? उत्तर रामचरितम में किस काल के और समाज और संस्कृति का वर्णन है? उत्तर रामचरितम में तो सरल सी चीज है, महाभारत तो है नहीं इसमें, पुराण काल का भी नहीं, रामायण, राम जी सीता जी का जब वर्णन है तो निश्चित रूप से रामायण कालीन संस्कृति रहेगा, कालिदास कालीन नहीं, आए समझ में? तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे सभी मित्र देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा भवभूति की रचना नहीं है पूछा गया है। अब ये महावीर चरितम, मालती माधव और 10 कुमार, ये मालती माधव भी 10 अंक का प्रकरण है, ठीक है। क्या है? प्रकरण है। एक यही और बता दे रहे हैं, एक कालिदास की रचना है विक्रमोर्वशीयम, जो 7 रचनाएं उसमें एक ये भी है, ये त्रोटक है। क्या है? त्रोटक अगर पूछे तो त्रोटक है। नाटक तो मान ली 3 नाटक होता तो उसी में विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। तो ये नए सिद्धीय चरितम जो है ये नहीं है, ये किसका है? श्रीहर्ष का ना। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं ना। इसे विद्वत औषधम कहा जाता है, विद्वत औषधम कहा जाता है। और श्रृंगार मृत शीतगु, श्रृंगार मृत शीतगु आएगा तो हर्ष को और नए दिए चरितम को याद किए रहिएगा, हर्ष को और नए दिए चरितम को याद किए रहिएगा। इसके बाद देखिए लिखा है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में है? तो महाभारत में 18 पर्व है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वों का नाम मैं लिख दे रहा हूं। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म,
देखिए फिर यहां लिख दे रहा हूं, द्रोण कर्ण, बस यहां तक लिखते हैं। अब देखिएगा, आदि पर्व में शकुंतला की कथा है, शकुंतलोपाख्यान, शकुंतला और दुष्यंत की चर्चा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कहां से लिया गया? अभिज्ञान आदि पर्व से। सभा पर्व से शिशुपाल वध, महाराज युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल वध किए थे कृष्ण, शिशुपाल वध। और वन पर्व से देखिए किरात भी है और नैषध भी है, नैष दिए चैतम ना। विराट पर्व उद्योग पर्व में प्रयास किया गया था पांडव पक्ष के द्वारा कि युद्ध ना हो, श्री कृष्ण भगवान दूत बन के गए थे। कुछ जब संभव नहीं हुआ तो युद्ध हुआ महाभारत का, कौरव की तरफ से पहले सेनापति भीष्म थे, तो ये भीष्म पर्व है। और यहीं पर अर्जुन अपना बाण रख देते, यहीं पर गीता का उपदेश होता है, तो भीष्म पर्व से गीता है। और गीता में भी 18 अध्याय है, गीता में भी 18 अध्याय है। गीता का सबसे बड़ा अध्याय है शांति, नहीं इसमें शांति पर्व होगा, ये सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। इसमें आपके 14,000 श्लोक है लगभग, ठीक है। भीष्म पर्व से क्या लिया गया? गीता। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विराट पर्व में वो लोग अज्ञातवास अपना छिपे थे। स्त्री पर्व आता जब वो द्रौपदी के पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध कर दिया जाता, तो स्त्री पर्व वहां विलाप करती हैं स्त्रियां बहुत। और शांति पर्व ये लास्ट में आता, जिसमें भीष्म बहुत वो सबको शिक्षा दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये पर्व आपका बहुत बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा, ये डी हो जाएगा भीष्म पर्व। जो आप भीष्म यहाँ सेनापति को, यहाँ भीष्म कुछ है नहीं, भीष्म सेनापति थे और अर्जुन ने अपना बाण रख दिया था। इसमें गीता का उपदेश हुआ है श्री कृष्ण के द्वारा। अभिमारक नाटक के प्रणेता कौन है? तो कालिदास ने तो जो 7 ग्रंथ लिखा ना, उसमें आपका 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, गीत काव्य, 3 नाटक, इसमें तो है नहीं। श्रीहर्ष नैष दिए चरितम लिखे, भास 13 नाटक लिखते हैं। उसमें एक उदयन मूलक 2 कौन? प्रतिज्ञा योगन नारायण स्वप्न और दत्तम, और 2 उनका कल्पना प्रसूत था। कल्पना प्रसूत मतलब होता कहीं से लिया नहीं, अपने मन से। इसमें एक अभिमारक है और एक दरिद्र चारुदत्त है, दरिद्र चारुदत्त है। तो ये आपका हमारे सभी मित्र ध्यान दें, ये भास का हो जाएगा। और कल्पना प्रसूत नाटक, अच्छा, शूद्रक का मृच्छ कटकम अभी पीछे चर्चा कर चुके हैं। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया? तो 10 कुमार का चरित्र का वर्णन 10 कुमार चरितम में है, तो निश्चित रूप से इसको दंडी ने ही ये किया है। आए समझ में? ये जो भूषण भट्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहा जाता है कि ये कादंबरी का उत्तरार्ध, इनके लड़के थे, उत्तरार्ध भाग लिखे हैं, पूरा किए हैं, उत्तरार्ध भाग को पूरा किए हैं। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। सुबंधु, ये एक नाम और लिख देते दंडी, तो आपका काम हो जाएगा, दंडी। अच्छा, दया लिखा है भैया, रुक जाओ, यहाँ बहुत अच्छा समझा देते, बहुत बढ़िया लिखा है। आपका राइट आंसर तो दंडी हो जाएगा। यह तीनों जो है, यह तीनों ये गद्य त्रयी के रचनाकार हैं, ठीक है। तो दंडी ने क्या लिखा? 10 कुमार चरितम। सुबंधु ने वाश्वदत्ता, और बाण भट्ट ने कादंबरी। ये सब आपके गद्य में लिखी गई हैं। आया समझ में? हमारे बहुत सारे मित्र इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। इसका राइट आंसर दंडी हो जाएगा 10 कुमार चरितम में। माहेश्वर सूत्र के में कौन सा वर्ण सूत्रांत, मतलब सूत्र के अंत में चाहे ऐसे आएगा इत संज्ञक,
ये भी लिखा जा सकता है इत संज्ञक वर्ण के रूप में, चाहे सूत्रांत में 2 बार आया है। तो आप देखिए आ ई ऊण और लण ना, यह आपका ये एड़ा यहां भी आया, यहां भी आया है, मतलब ये एड़ा वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और एक आदि वर्ण ह य व र ट और हल, आदि वर्ण में पूछा जाएगा। एक हा ये भी आदि वर्ण के रूप में कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो कौन सा वर्ण 2 बार आया है? एड़ा, ये आपका ये हो जाएगा इत संज्ञक वर्ण या सूत्रांत में ना। मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो बीज की व्याख्या कल परसों हम बहुत विस्तृत किए थे। वस्तु निर्देशात्मक आपके जो बृहत त्रयी है, किरात, शिशुपाल और नैषद, सबका मंगलाचरण बृहत त्रयी में वस्तु निर्देशात्मक है। आशीर्वादात्मक आपके अभिज्ञान का मंगलाचरण है। या सृष्टे सृष्टराद्या वहत विदेवतम या हविर्याच होत्री ए द्वे कालम विधत्तः श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरितयया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तन्भिरवतवा ताभिरष्टाभिरीशः। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रघुवंशम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। वागार्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे। उपासनात्मक मंगलाचरण नहीं होता, इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, आइए सर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने कौन सा वर्ण नहीं आता है महाराज बताओ? सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है? अब आप जब देखते हो तीनों सर है, ये रा तो इत संज्ञक है ना, और इत संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता है, तो तीनों सा आएगा, रा नहीं आएगा और नहीं पूछा है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए हमारे शब्द में, तो शुद्ध वाक्य चुनना है। चलिए चुनते हैं। त्वम इवाम, तो इवाम लगा है मतलब मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति आगच्छसि आगच्छतः आगच्छत आगच्छथा होगा। अगर यही विसर्ग लगा होता तब सही होता, ये इसके कारण से ये गलत हो गया, विसर्ग नहीं लगा है। भवान मतलब एक व्यक्ति, तत्र गच्छन्ति, देखिए एक वचन ही बहुवचन, ये भी गलत हो गया। वयम दृश्यामा, दृश्यामा नहीं होता, पश्यामा होता, दृश्य को पश्यादेश होता है, पश्यामा। ये भी आसनम अधितिष्ठत, यही वाक्य शुद्ध है। ये तिष्ठति के पहले जो अधि आ जाता है तो आसनम जो सप्तमी होना रहता वहां द्वितीय होने लगती। ये अधि आप पढ़े होंगे, अधि सिंह स्थासाम कर्म, एक कारक में पढ़े होंगे, अधि सिंह अस्था साम कर्म। ठीक है, तो उसका उदाहरण है डी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। सड़ौती बहुत बार बता चुके आपको, जैसे ये देखिए सड़धन नौती होगा, और एक सूत्र है इष्टो इष्टनाष्टु और अनाम नमत नगरीणामित वाच्यम, उसके सहायता से, अनाम नवत नगरीणामित वाच्यम की सहायता से इष्टुनाष्टु सूत्र से इस ना कोड़ा हुआ, और फिर ये डा कोड़ा होता है हमारे शब्द में। ध्यान दें, यरोनु नासिको अनुनासिको, यरोनु नासिके नाचकुआ। अब ये आपका सा हो गया, ये अड़ा, फिर एक अड़ा, फिर हुआ और सड़ौती। आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 96 होगा, ये 96 सही होगा। षष्ठी एकोन सप्तति
या नवषष्ठी, इसको 2-3 तरीके 4 तरीके से लिख सकते हैं। नवषष्ठी भी लिखो, तो अगर 9 लिखा तो 9 जोड़ना है, और अगर एकोन लिखा है तो पीछे वाले में घटाना है। एकोन सप्तति मतलब हो जाएगा कि सप्तति मतलब 70 से 1 कम, और 76 वही आपका 60 सप्तति हो जाएगा, 60 सप्तति। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चिरात शब्द का, चिरात शब्द द्योतक है, दूरी का, समय का, ऊंचाई का कि चिरंजीवी का, बताओ। आया हुआ प्रश्न है, मैं अपने मन से नहीं गढ़ा हूं, ये सब आया हुआ प्रश्न है। आप बताओ भाई साहब। एक हम इसको पकड़ लिए, आया है चिरात उपालंभा, कहां आया है? उत्तर रामचरितम में। उत्तर राम जी कहते हैं अयोध्या वासियों को पसंद नहीं था कि सीता जी घर में मेरे साथ रहें, ये उनको अभीष्ट नहीं था, तो हमने भी उनको शून्य वन में तिनके के समान छोड़ दिया और शोक भी नहीं किया। और क्या नहीं किया? शोक भी नहीं किया। अब जो है अयोध्यावासी खुश रहे। तो तमसा कहती है बहुत दिनों के बाद, चिरात मतलब बहुत दिनों के बाद उपालंभा मतलब उलाहना दिया गया, बहुत दिनों के बाद उलाहना दिया गया। आया समझ में? तो ये आपका समय का हो जाएगा, समय का, बहुत दिनों के बाद। हरिओम। तो महाराज समझा कि ना समझा? क्या समझा? हाँ, माघ मेला है तो सन्यासी ननो भैया, जटाभी तापसा है, जटाभी तापसा आता, जटाभी यति भी आता है ना, एक आता जटाभी, यही आता जटाभी तापसा, ये भी आता है। तो चाहे तापसा है चाहे यति आए, इस जटा के कारण तपस्वी या यति लग रहा, सन्यासी लग रहा है। आए समझ में? तो यह इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण होगा। किसका होगा? इत्थम भूत लक्षणे का। इसके जिस ज्ञापक चिन्ह से कोई ज्ञापित हो, तो ज्ञापक चिन्ह क्या हो गया? आपकी जटा, दाढ़ी मोछ देखो इनको रखा कि एकदम गलत कह रहे हैं क्या हम इतनी देर से? अब की माघ मेले में बन जाएंगे। और सबसे बढ़िया एकदम अच्छा बात, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। हेतु का उदाहरण क्या होगा? अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता। देखिए अध्ययन में तृतीया सहयुक्त प्रधानी, अगर कहीं सह आ जाए, साकम आ जाए, सार्धम आ जाए, समम आ जाए, अगर ये चारों शब्द आता है, ये चारों क्या है? अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद है। और इसका अर्थ होता साथ। तो समझ लीजिएगा आप कौन सी विभक्ति लगेगी? कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है। और रामेण बाणेन हतो वाली जो कर्तवाच्य कर्म, जो कर्मवाच्य भाववाच्य, कर्तवाच्य नहीं, कर्मवाच्य भाववाच्य का कर्ता तृतीया में होता है, और करण में भी तृतीया विभक्ति लगती है। अस्वस्था में कौन समास है महाराज बताओ? अस्वस्था मतलब ना स्वस्थ इति अस्वस्थ ना। लेकिन ध्यान दें बहुव्रीहि समास से एक उदाहरण अपुत्र आता है, इसको ना झोंक देना तत्पुरुष। अपुत्र इसका मतलब होता है ना देखिए अविद्यमान, अविद्यमान पुत्रो यस्य सः। ठीक है। और इसमें दो उदाहरण और ध्यान दीजिएगा, द्वित्राह आता है और पंचसाह आता है, ये भी आपका इसी का उदाहरण होगा, बहुव्रीहि का ही। तत्पुरुष में एक संख्यावाची शब्द सप्तर्षय आता है, ये भी आपका देखिए तत्पुरुष समास से ध्यान दिए रहेगा, अपवाद है सब इसीलिए। और द्विगु समास जानते पहले संख्यावाची रहेगा। अव्ययी भाव समास वही नदी भी ज्वाला शुद्ध पंचगंगम द्वियमुनम में अव्ययी भाव रहेगा। हाँ,
वो त्रिमुनि अलग सूत्र से होगा, लेकिन नदी भी सूत्र दुई पंचगंगम और दुई यमुनम, जहां नदी और संख्या आ जाए, अगर कहीं संख्या के साथ नदी आ रहा है तो समझ लीजिएगा ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, इनका सुन रहे क्या कह रहे हैं, हम उपसर्गों की कह रहे हैं, और ये सुन रहे हैं अप्सराओं की संख्या कितनी मानी गई है। चौंक गए अप्सरा, भैया जितने लोग सुन रहे हैं एक को आदमी का अप्सरा सुनाई दिया है? मोबाइल में सब अप्सरा का फोटो लोड किए हैं, क्या कहते हैं, मोबाइल में नंबर लोड किए, इनका अप्सरा सुनाई दे रहा है। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, उपसर्गों की संख्या 22 होती है और 21 आपका सुप प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? सुप प्रत्यय होते हैं। आया समझ में? बहुत बढ़िया। वयम सह न्यूसामा, यहां क्या भरा जाएगा बताइए। अभी देखिए हमने आपको सह बताया, अगर सह साकम सार्धम आए तो तृतीया भरा जाएगा, तो इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, और क्या। आया समझ में? बाकी सब गलत है। सह साकम सार्धम, यहां कोई भी शब्द रख सकते हैं, सह साकम सार्धम समम। इसके बाद देखिएगा पंच, अरे यार अब ही बताए हैं थोड़ी देर पहले। पंचगंगम पद में कौन समास है बताओ? 5 संख्या है, गंगा नदी है। ठीक है, अब यह अव्ययी भाव समास हो गया, तो नपुंसक लिंग एक वचन बनता है तो गंगम हो गया है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्विक और द्वंद्व, द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और एक शेष। ठीक है, कर्मधारय में पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। एक सूत्र समझे रहिएगा, विशेषणम विशेषण बहुलम पूछा जाए कौन समास, तो कर्मधारय समास। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न है। महाकवि में प्रयुक्त समास है, बताओ कौन सा है? भाई कैसा कवि? महाकवि। अब देखो ये कर्मधारय समास है, ये महाविशेषण बन गया किसका? कवि का। ऐसे महानदी, महानदी, महापुरुष, ये सब में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आए समझ में? अब लेकिन एक चीज ध्यान दें, जब इसका आप विग्रह करोगे, अगर स्त्रीलिंग है तो महती लगेगा, नपुंसक लिंग है तो महत लगेगा, पुल्लिंग है तो महान लगेगा। जैसे महती नदी, महत फलम या महत पुस्तकम, महत काव्यम, जैसे महाकाव्यम का महत काव्यम। लेकिन अगर पुल्लिंग है महान पुरुष, आए समझ में, या महान कवि, ये आपको ध्यान देना है। बाकी आज का 30 प्रश्न ये श्रृंखला समाप्त हुई। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आपका ये, और आपका मैराथन की कक्षा 20 तारीख के बाद से लेकर के 30 तारीख के बीच में 2 कक्षा होगी मैराथन की। हमारे सभी मित्र तैयार रहिएगा, बहुत बेजोड़ कक्षा होगी मैराथन की। अभी से मैं बता दे रहा हूं, दिनांक आप देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको आगे बढ़ाइए, अपने यार दोस्त हित मित्र सबको आप ये बताइए। और जितनी ये आपका मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपसे बता रहा हूं, बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ आपको एकदम एथेंटिक आपका 100% ध्यान दीजिएगा आपको पढ़ाया गया। निश्चित रूप से इसका आप सभी लोग लाभ लें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।